पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ को डिस्कस करेंगे। इस केस को नेशनल एंथम केस के नाम से भी जाना जाता है। जो कोई भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है लॉ से रिलेटेड, उसके लिए ये केस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है 1986 का, ठीक है। ओके, सो इस केस का नाम है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। अब इस केस के पार्टीज कौन कौन थे पहले हम वो देख लेते हैं। इस केस में 3 बच्चे इन्वॉल्व थे। पहला था बिजॉय, दूसरा बीनू और तीसरी बिंदु। तो ये क्या है, ये तीनों भाई बहन थे, दे वर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब बिगिनिंग कहाँ से हुई इशू की, दे नेवर रिसाइटेड नेशनल एंथम इन देयर स्कूल असेंबली। इन्होंने कभी भी अपनी स्कूल की असेंबली, जो हमारी स्कूल की असेंबली होती है जहाँ हम अपने प्रेयर्स करते हैं, वहां पर इन्होंने कभी नेशनल एंथम नहीं गाया, ठीक है। अब ऑल द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम जेहोवा विटनेसेस। अब जेहोवा एक कह सकते हैं एक पंथ है जिसे दे बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, ठीक है। तो ये तीनों बच्चे क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे और इनके लिए जो इनका एक, जैसे हमारा हिंदू लोगों के लिए गीता होती है, मुस्लिम के लिए कुरान होती है, वैसे ही जैसा कि हमें पता है कि क्रिश्चियंस के लिए बाइबल होती है, तो बाइबल पे इनका पूरा फेथ था। और इन्होंने कभी भी नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। बस बात सिर्फ इतनी थी कि ये स्कूल की असेंबली में खड़े रहते थे जब नेशनल एंथम होता था, तो ये खड़े रहते थे, बट दे नेवर रिसाइटेड इट। इन्होंने कभी गाया नहीं नेशनल एंथम, साथ में कभी गाया नहीं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी बात कि दे डू नॉट सिंग द नेशनल एंथम, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजियस फेथ। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था, इनके परिवार वालों को भी लगता था कि ये जो नेशनल एंथम है ये इनके रिलीजियस फेथ के अगेंस्ट है, ठीक है, जो इनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट है, तो इस वजह से ये नहीं गाते थे। नॉट एनी वर्ड और थॉट ऑफ इट बट द सिंगिंग ऑफ इट। बच्चों ने ये भी कहा कि मतलब इन्हें ये भी सिखाया जाता था कि मतलब इनके पेरेंट्स ने ये भी उन्होंने सिखाया था कि कोई वर्ड या फिर थॉट जो नेशनल एंथम होता है जन गण मन, उसका कोई वर्ड ऑफेंसिव नहीं है इनके लिए, या ये उसके अगेंस्ट नहीं है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये उस वर्ड के या उस थॉट के अगेंस्ट नहीं है, बट दे जस्ट डिडंट वांटेड टू सिंग इट बिकॉज ऑफ देयर बिलीव, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस फेथ इन देयर कम्युनिटी, इन देयर रिलीजन। तो ये नहीं गाना चाहते थे, बस इतनी सिंपल सी बात थी। बिफोर दीज 3 स्टूडेंट्स देयर एल्डर सिस्टर्स ऑल्सो हैव डन द सेम थिंग। इससे पहले इन 3 बच्चों से पहले इनकी एल्डर सिस्टर भी उसी स्कूल में पढ़ती थी और उन्होंने भी हमेशा ऐसे ही किया। कभी वो मतलब जब नेशनल एंथम होता था तो यूज्ड टू स्टैंड इन द स्कूल असेंबली बट नेवर रिसाइटेड इट, बट नेवर sang with other children. Okay. Then the father of all the 3 children asked not to salute or sing the. अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे मैं पेरेंट्स की बात कर रही थी ना, तो यहाँ पर उनके फादर ने ही बोला था कि क्या बोला था कि नॉट टू सल्यूट और सिंग द नेशनल एंथम, ना ही सल्यूट करो और ना ही गाओ नेशनल एंथम को, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द फेथ ऑफ जेहोवा विटनेसेस। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो नेशनल एंथम है, हमारा इंडिया का जो नेशनल एंथम है, वो क्या है, अगेंस्ट है किसके फेथ के, जो जेहोवा विटनेस के फेथ के अगेंस्ट है। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। एक मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे नेवर डिसरिस्पेक्टेड इट। द थिंग इज दैट दे didn't recite it all at all, they never sang it at all, but they didn't disrespect it। कि अगर कोई जैसे बगल में कोई बच्चा खड़ा है उसको परेशान कर रहे नेशनल एंथम गाते वक्त, ठीक है, तो अभी ये सारी बातें हम आगे करेंगे। ये मैंने एक छोटा सा आउटलाइन आपको दिया। अब क्या होता है, अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान से समझिएगा कि इन जुलाई 1985 MLA arrived at school and asked the students that why they don't sing the national anthem. Student answers the same to the MLA and thus MLA considers the behavior of these children unpatriotic. जुलाई 1985 में स्कूल में एक MLA जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वो वहां पर जाते हैं और वो इन 3 बच्चों को नोटिस करते हैं कि सब गा रहे हैं नेशनल एंथम, सिर्फ ये 3 बच्चे नहीं गा रहे हैं। तो भाई वो उनसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों नहीं गा रहे हैं, तो भाई सेम जवाब वो लोग देते हैं कि मेरे फादर ने मना कर रखा और ये हमारे फेथ के अगेंस्ट है, जो हमारे जेहोवा विटनेसेस हैं उनके अगेंस्ट है। ये साफ बात वो कहते हैं। और MLA क्या करता है, MLA इनको अनपेट्रियोटिक कंसिडर कर लेता है, यानी कि ये लोग देशभक्त नहीं है, MLA ऐसा कहता है। अब उसके बाद कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। MLA एक इशू रेज करते हैं, MLA रेज दिस इशू
in the assembly and for the same a commission was set up। अब आप सोचो कि उन 3 बच्चों के लिए कमीशन बैठाई गई, क्यों? ताकि वो उस पर इन्वेस्टिगेट कर सके कि मैटर क्या है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बैठाई किसने? एमएलए ने। द कमीशन रिपोर्टेड दैट द स्टूडेंट्स आर वेल बिहेव्ड एंड ओबे द लॉज। कमीशन ने क्या कहा? कमीशन ने रिपोर्ट किया कि जो बच्चे हैं वो सारे लॉज फॉलो करते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, और बहुत ही वेल बिहेव्ड हैं। देन लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा होता है कि ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल हेड मिस्ट्रेस एक्सपेल्ड द चिल्ड्रन। डेप्यूटी इंस्पेक्टर के कहने पर जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रिंसिपल थी उस स्कूल की, वो उन बच्चों को सस्पेंड कर देती है, स्कूल से निकाल देती है। अब लीगल सिनेरियो यहाँ पर ये बनते हैं, 4 लीगल सिनेरियो बन रहे हैं। आइए पढ़ते हैं कि क्या लीगल सिनेरियो बना। ऑल द 3 स्टूडेंट्स वर सस्पेंडेड अंडर केरला एजुकेशन एक्ट। ओके, 3 स्टूडेंट्स को किसके अंडर निकाला गया था, किसके अंडर सस्पेंड किया गया था? कौन से एक्ट के अंडर? केरला एजुकेशन एक्ट के अंदर इन तीनों लोगों को सस्पेंड किया गया था। Section 3 of the Prevention of Insults to National Honor Act 1971 if intentionally creates any disturbance or prevent from singing national। देखो ये लीगल सिनेरियो है, ये लीगल सिनेरियो बन रही है, अभी कहा नहीं गया कि ये चीज उनके ऊपर लगाई गई है, ये एलिगेशन लगाए गए। सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत कहा यह जाता है सेक्शन 3 में कि अगर इंटेंशनली कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है एंड प्रिवेंट फ्रॉम सिंगिंग, इंटेंशनली जब कोई व्यक्ति कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है किसी दूसरे को नेशनल एंथम गाने से, तो उसको पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या ये बच्चे ऐसा कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, वो अपनी मर्जी से बस वहां पर खड़े थे और गाना नहीं चाहते थे, ठीक है। देन आर्टिकल 19(1) गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। अब ये लीगल सिनेरियो किसके फेवर में बना? बच्चों के फेवर में, कि आर्टिकल 19(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जो बोलना चाहता है, डेमोक्रेटिक है भैया, डेमोक्रेसी है, जो इंसान जो बोलना चाहता है, जो इंसान जो नहीं बोलना चाहता है, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बोलना चाहता है बोले, ना बोलना चाहता है ना बोले। स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव राइट अंडर आर्टिकल 25 दैट इज राइट टू रिलीजन। और स्टूडेंट्स के पास एक और राइट, अगर हम ध्यान से देखें तो एक और राइट निकल करके आती है आर्टिकल 25 के तहत, राइट टू रिलीजन, यानी कि हर एक सिटीजन को पूरी लिबर्टी है अपना राइट, अपना रिलीजन, कोई भी जो भी रिलीजन है उसे फॉलो करने की, ठीक है, उस पर फेथ करने की। अब क्या होता है, जब ये बच्चे पहुंचते हैं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट डिसमिस कर देती है उनकी पिटिशन। हाई कोर्ट से वो लोग हाई कोर्ट पे पिटिशन फाइल करते हैं, तो हाई कोर्ट उनकी पिटिशन डिसमिस कर देती है, सेइंग दैट नो वर्ड और थॉट ऑफ नेशनल एंथम हार्म एनी रिलीजन और फेथ। हाई कोर्ट क्या कह के डिसमिस करती है? ये कह के डिसमिस कर देती है कि कोई भी वर्ड नेशनल एंथम में ऐसा नहीं है, या कोई भी वर्ड नेशनल एंथम में वर्ड या फिर थॉट, नेशनल एंथम में कोई भी वर्ड या फिर नेशनल एंथम का कोई भी थॉट ऐसा नहीं है जो कि किसी दूसरे रिलीजन या फिर फेथ को हार्म करे या उनके अगेंस्ट कुछ कहे। तो हाई कोर्ट की बात यहाँ तक आती है। अब हाई कोर्ट में उनकी पिटिशन डिसमिस होने के बाद चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें निकल के सामने आई। देखो, सबसे पहले तो जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी हेडेड दिस केस। उस वक्त जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी ने इस केस को हेड किया था, ठीक है। जेहोवा कम्युनिटी कंसिडर्स बाइबल, और फिर उन्होंने कहा कि जेहोवा कम्युनिटी जो है वो कंसिडर करती है बाइबल को एट देयर अटमोस्ट फेथ, ठीक है, सबसे मतलब बाइबल से ऊपर उनके लिए और कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जैसा कि अभी हम लोगों ने लीगल सिनेरियो में देखा था, इफ इंटेंशनली क्रिएट्स एनी डिस्टर्बेंस और प्रिवेंट फ्रॉम सिंगिंग नेशनल एंथम, कहता है ये सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये मैंने पहले बता दिया है लेकिन फिर भी, कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे, मतलब मान लो जैसे नेशनल एंथम चल रहा है, ठीक है, सब नेशनल एंथम गा रहे हैं, एक मान लो नहीं गाना चाहता, वो किसी और कम्युनिटी से नहीं गाना चाहता, वो चुपचाप खड़ा नहीं है, फिर भी एक दूसरा हम लोग केस लेकर के चलते हैं कि वो चुपचाप खड़ा नहीं है, वो सामने जो दूसरा बंदा खड़ा है उसके बगल में, उसको वो कर रहा है डिस्टर्ब, ठीक है, तो यहाँ पर तो वो लाइबल होगा क्योंकि उसने बदतमीजी करी, उसने डिसरिस्पेक्ट करा है, ठीक है। अगर वो चुपचाप खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा तो क्या वो लाइबल होगा इस चीज के लिए? मतलब वो नहीं गाना चाहता, वो नहीं गा रहा है, चुपचाप खड़ा हुआ है, तो भी क्या उसने डिसरिस्पेक्ट किया नेशनल एंथम का? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस में यही चीज बताई गई है। तो इस सेक्शन के अंडर
बच्चों पर कोई ट्रायल नहीं चला था। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के समझने के लिए, नो ट्रायल अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि तीनों जो बच्चे हैं वो साइलेंटली सिर्फ खड़े थे स्कूल असेंबली में, उन्होंने नेशनल एंथम को ना ही रिस्पेक्ट किया, अपनी मर्जी से वो नहीं गाना चाहते थे, उन्होंने नहीं गाया। फाइनल वर्डिक्ट क्या था सुप्रीम कोर्ट का, हम देख लेते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट सेड दैट राइट टू रिमेन साइलेंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट टू रिमेन साइलेंट इज गारंटीड एंड अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम, जैसे आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन डिफाइंड है, जितना ही बोलने का हक है उतना ही ना बोलने का भी हक है। अगर कोई व्यक्ति कुछ चीज नहीं बोलना चाहता है, कोई चीज नहीं गाना चाहता, तो कोई भी व्यक्ति उसको फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो राइट टू रिमेन साइलेंट है ये एक सब राइट है किसका, आर्टिकल 19(1) का, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ खुद को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस केस की, कि जितना ही बोलना इंपॉर्टेंट है, जितना ही लोग कहते हैं बोलने के लिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जितना ही दिया गया है सिटीजन्स को, उतना ही ये भी जरूरी नहीं है। वो अगर नहीं बोलना चाहते तो वो ना बोले, कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता, ना ही बोलने के लिए और ना ही ना बोलने के लिए, ठीक है। अब पहली चीज ये हो गई। और दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस द स्टूडेंट्स साइलेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एनी डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनर टुवर्ड्स द नेशनल एंथम। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसी वजह से जो ये राइट टू रिमेन साइलेंट है, इसी की वजह से स्टूडेंट का जो चुप्पी थी, जो स्टूडेंट की जो चुप्पी थी नेशनल एंथम चलते वक्त, नेशनल एंथम को गाते वक्त, वो कोई डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर की तरह हम उसे रिगार्ड नहीं कर सकते टुवर्ड्स नेशनल एंथम। तो यहाँ पर वर्डिक्ट किसके फेवर में आया, बच्चों के फेवर में आया। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस था, ट्रस्ट मी दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केस था 1986 का। दिस इज सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, नेशनल एंथम का केस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह के केसेस और कई सारे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।